Good morning students and welcome back to online study school Syamamal Girls Inter College Amaya. Here I am Akhilesh Kumar Gupta, your English teachers. आज आपके लिए कक्षा 10 के पोएम 1 का शेष स्टेंजा इस वीडियो में लेके आए हैं। तो आज स्टूडेंट्स फिर आप ध्यान देंगे कक्षा 10 सब्जेक्ट इंग्लिश का जो पोएम 1 है। तो पोएम 1 द फाउंटेन का जो शेष स्टेंजा है आप देख सकते हैं, श्यामपट पे ब्लैक बोर्ड पे मेंशन कर दिए गए हैं। हमने पिछले वीडियो में 3 स्टेंजा बताए थे, आज स्टेंजा नंबर 4 से हम बताएंगे। ठीक है कि लेखक जो इसके कंपोजर हैं, रचयिता हैं, जो पोएट हैं, क्या नाम है उनका, जेम्स रूसेल लॉवेल जी, क्या कह रहे हैं फव्वारे के बारे में। तो चलिए अब हम ब्लैक बोर्ड पे ध्यान देंगे। स्टेंजा नंबर 4 से देखिए क्या कवि कह रहे हैं, पोएट क्या कह रहा है। एवर इन मोशन, मोशन माने क्या होता है, गति, मूविंग फास्ट जिसको बोलते हैं तेज गति। एवर मीन्स होता है सदैव, यानी ये फव्वारे के ही बारे में बता रहे हैं। फव्वारा जो है सदैव किसमें रहता है, गति में ही रहता होगा। आप कृत्रिम फव्वारे देखे होंगे, शायद प्राकृतिक फव्वारे बहुत कम ही देखे होंगे। देखेंगे कि वो उत्तरोत्तर मतलब हमेशा ऊपर की ओर वो पानी क्या होता है निकलता रहता है फुहारे के रूप में। तो वही कह रहा है कवि कि फव्वारा जो है हमेशा गति में ही रहता है। और ब्लित्सम, ब्लित्सम माने होता है प्रसन्न, ब्लित्सम एंड चीरी, चीरी मीन्स क्या होता है आनंदित या प्रफुल्लित। तो आप ये कह सकते हैं या कवि कह रहे हैं फव्वारा सदैव गति में रहता है, प्रसन्न और प्रफुल्लित रहता है। स्टिल, सदैव, स्टिल मीन्स क्या होता है सदैव। क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग मतलब चढ़ता रहता है, किसकी तरफ, हेवन वर्ड, आकाश की ओर। हेवन वर्ड मीन्स होता है आकाश की ओर। आप कभी फव्वारे को ध्यान से देखिएगा, ऐसा लगता है फव्वारा निरंतर आकाश की ओर बढ़ने की कोशिश करता है, चढ़ने की कोशिश वो करता रहता है। और नेवर अवेरी, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, अवेरी मतलब थकना। अब सोचो आप कभी कह रहे हैं फव्वारा जो है निरंतर आकाश की ओर चढ़ता रहता है, यानी लगता है कि ऊपर की ओर बढ़ता ही जाएगा और वो कभी थकता नहीं है। तो इसको एक बार फिर से देखेंगे आप, कवि क्या बता रहे हैं, फव्वारा सदैव गति में रहता है, प्रसन्न तथा प्रफुल्लित रहता है और वो सदैव आकाश की ओर बढ़ता रहता है और ऐसा करने में वो कभी थकता नहीं है। ओके, बात समझ में आ गई। तो ये रहा फव्वारे का एक प्राकृतिक गुण, क्योंकि फव्वारे में प्राकृतिक शक्ति भरी होती है ना, प्राकृतिक शक्ति भरपूर होता है। तो अब हम चलते हैं स्टेंजा 5 पर, ठीक है ना। तो स्टेंजा 5 में देखिए क्या जेम्स रूसेल बता रहे हैं, इसे ध्यान से देखेंगे। यहां से ग्लैड ऑफ ऑल विदर्स, विदर्स माने होता है ऋतु में समय, ठीक है ना। और ग्लैड माने होता है प्रसन्न रहता है। ऑफ ऑल विदर्स मतलब सभी मौसम या सभी ऋतुओं में, या यूं कह सकते हैं फव्वारा जो होता है वो हर पल क्या रहता है, प्रसन्न रहता है या प्रसन्न दिखाई देता है। स्टिल, सदैव, सीमिंग माने प्रतीत होता है, मालूम पड़ता है या जान पड़ता है, बेस्ट सबसे अच्छा। आप ये कह सकते हैं सभी मौसम में, जाड़े गर्मी बरसात, ठीक है ना, हर मौसम में फव्वारा जो होता है वो प्रसन्न रहता है और सदैव कैसा दिख पड़ता है, सबसे अच्छा प्रतीत पड़ता है, मालूम पड़ता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर की ओर अथवा डाउनवर्ड नीचे की
ओर। फव्वारे के बारे में बताया जा रहा है, ऊपर की ओर अथवा नीचे की ओर मोशन, उसकी गति करना ही क्या है, दाई माने तुम्हारा। तुम्हारा किससे लिया गया है, फव्वारे से लिया गया है। कवि कह रहा है कि अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट, जो स्टेंजा में है। और दाई माने तुम्हारा और रेस्ट माने आराम करना। यूं कह सकते हैं, कवि कह रहा है ऊपर की ओर अथवा नीचे की ओर गति करना ही, उसी में फव्वारे का क्या मिलता है, आराम मिल जाता है। तो ये कवि कह रहा है। तो एक बार फिर से इसको देखेंगे। फव्वारा हर वक्त या हर समय में प्रसन्न रहता है और वो सदैव सबसे अच्छा प्रतीत होता है। ऊपर की ओर अथवा नीचे की ओर गति करना ही उसका क्या है, आराम है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नंबर 6 स्टेंजा पे। इसमें क्या बता रहे हैं जेम्स रूसेल लॉवेल। तो आप ध्यान देंगे, फुल ऑफ नेचर। फुल ऑफ नेचर, नेचर माने क्या होता है, प्राकृतिक। और फुल मतलब भरा हुआ। इसका मतलब क्या, फव्वारा जो है प्राकृतिक शक्तियों से परिपूर्ण होता है। जो प्राकृतिक फव्वारा होता है वो प्राकृतिक शक्तियों से क्या होता है, भरपूर होता है। यानी प्राकृतिक शक्तियां फव्वारे में पूर्ण रूप से भरी होती हैं। और नथिंग, कोई भी चीजें, कैन टेम, टेम माने होता है नियंत्रित करना या रोकना। इसे या फव्वारे को कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता। साफ इस लाइन में बताई जा रही है कि फव्वारा जो है प्राकृतिक शक्तियों से क्या होता है, भरपूर होता है। इसलिए इसे कोई रोक नहीं सकता अथवा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। चेंज एवरी मोमेंट, चेंज मतलब बदलता रहता है, एवरी मोमेंट प्रत्येक क्षण। फव्वारे में ये भी एक देखा गया विशेषता कि वो हर क्षण बदलता रहता है, यानी उसके रूपों में परिवर्तन होते रहते हैं। उसके बावजूद भी एवर द सेम, सदैव, एवर मतलब सदैव, द सेम माने एक जैसा दिख पड़ता है। अब आप इसको समझ सकते हो, प्राकृतिक शक्तियां इतनी भरी हुई हैं कि वो हर पल बदलता रहता है, उसके बावजूद भी वह एवर द सेम, एक जैसा दिखाई देता है। तो ये रहा फव्वारे का जो प्राकृतिक गुण है। ठीक है ना। शेष स्टेंजा जस्ट नाउ हम बता रहे हैं ब्लैक बोर्ड के माध्यम से। ठीक है, स्टेंजा 7 में जेम्स रूसेल क्या कह रहे हैं, इसको देखा जाए। फव्वारे में क्या और भी प्राकृतिक शक्तियां भरी हुई हैं, क्या क्या कर सकता है। तो अब ध्यान दीजिए, नंबर 7 स्टेंजा, सीजलेस एस्पिरिंग। सीजलेस मीन्स होता है लगातार, बिना रुके, निरंतर जिसको कह सकते हो। एस्पिरिंग मीन्स होता है ऊपर की ओर बढ़ते रहना। एस्पिरिंग मीन्स क्या होता है, ऊपर की ओर बढ़ते रहना। अब ध्यान दीजिए, फव्वारा क्या कर सकता है, वह लगातार निरंतर बिना रुके ऊपर की ओर क्या कहता है, वो गति करता रहता है। एस्पिरिंग ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। ठीक है। और सीजलेस लगातार या निरंतर, कंटेंट, कंटेंट मीन्स होता है संतुष्टि। इसमें कवि ने ये बताया है फव्वारा यद्यपि क्या करता है, लगातार आगे की ओर गति करता रहता है, प्रगति करता रहता है। उसकी प्रगति में ही क्या है, उसकी क्या है, संतुष्टि है। वो अपनी लगातार प्रगति से क्या पाता है, वो संतुष्टि पाता है। ठीक है। और क्या, भले डार्कनेस, डार्कनेस मीन्स होता है अंधेरा, और डार्कनेस, अंधेरा का मतलब ये समझ सकते हो नाइट। नाइट मीन्स क्या होता है, रात्रि। क्योंकि रात्रि क्या है, अंधेरे की होती है ना। तो वही चीज कह रहे हैं कवि, चाहे अंधेरा हो और अथवा सनशाइन, सनशाइन मतलब होता है धूप अर्थात डे, दिन कह सकते हो। दिन क्या होता है, प्रकाश का होता है। तो ये जेम्स रूसेल जी कह रहे हैं चाहे रात हो या हो दिन, दाई एलिमेंट, सॉरी स्टेट, दाई का स्पेलिंग THY
वाई है, ठीक है ना, इसमें लग गया है दाई। दाई माने तुम्हारा, दाई माने भी क्या होता है तुम्हारा, एलिमेंट माने होता है स्वभाव। आप ये कह सकते हैं, कवि क्या कह रहे हैं कि जो फव्वारा है अपनी निरंतर प्रगति में ही क्या होता है, वह निरंतर संतुष्ट रहता है। मैंने बताया कॉन्टेंट माने होता है संतुष्ट होना, संतुष्टि होना, ठीक है। चाहे दिन हो या हो चाहे रात, ये फव्वारे का क्या है, स्वभाव है। यही फव्वारे का क्या है, स्वभाव है कि वह लगातार गति करते हुए भी उस लगातार गति करने के सिलसिले में भी अपने आप को क्या पाता रहता है, संतुष्टि पाता रहता है, उसमें उसकी संतुष्टि रहती है। और चाहे रात्रि का समय हो चाहे दिन का समय हो, कोई भी समय हो, यही फव्वारे का क्या है, स्वभाव है। डाई एलिमेंट मीन्स क्या होता है, स्वभाव। डाई माने तुम्हारा, तो तुम्हारा किसके लिए है, फव्वारे के लिए है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं स्ट्रेंजा नंबर 8 पे। अब इसमें देखा जाए क्या जेम्स रूसेल जी बता रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये जो लास्ट है या ये 7 नंबर का है जो स्ट्रेंजा, बोर्ड के एग्जाम से मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंजा है। आप इसको बखूबी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बोर्ड के माध्यम में पूछे भी जाते हैं। अब देखिए, फव्वारे में इतनी प्राकृतिक शक्तियां देख करके ही कवि ने फव्वारे से क्या इच्छा किया है। अब ध्यान दीजिएगा स्ट्रेंजा पे चिन्ह के माध्यम से, ग्लोरियस फाउंटेन, यहां आप देख सकते हैं ये है एक्सक्लेमेशन, एक मार्क्स है, ठीक है ना, जहां किसी को संबोधित करते हुए, जैसे ओ किंग, तो एक चिन्ह बनता है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक ना। तो अब इसमें देखिए, ये जेम्स रूसेल खुद किससे कह रहा है, फव्वारे से, और फव्वारे से कामना क्या कर रहे हैं अपने लिए, ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे। ग्लोरियस मान क्या होता है, शानदार, और फाउंटेन मान क्या होता है, फव्वारा। तो ये कौन कह रहे हैं, जेम्स रूसेल लॉवेल। ये फव्वारे से प्रार्थना कर रहे हैं या कामना कर रहे हैं कि हे भव्य फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, लेट ये क्या है, एक कमांडेंट सेंटेंस है, ठीक है ना, जिसमें हम प्रार्थना कर सकते हैं, आदेश कर सकते हैं, ठीक है ना, कामना कर सकते हैं। तो लेट का प्रयोग करते हैं सेंटेंस में। लेट माई हार्ट, हार्ट माने होता है हृदय, माई माने मेरे, बी माने हो जाए या होने दीजिए, एंड लेट माई हार्ट बी, मेरे भी हृदय को होने दीजिए या बना दीजिए, यानी मेरा भी हृदय हो जाए। किस तरह, फ्रेश, ताजा, क्योंकि फव्वारा क्या है, वह हमेशा परिवर्तित होता रहता है ना, तो परिवर्तित होने का मतलब नया नया रूप लेगा तो ताजा ही दिखाएगा ना, तो उसके जैसे ताजेपन को चाहते हैं, यानी इनके हृदय में, इनके दिल में ताजापन आ जाए। चेंजफुल, अभी बताया गया फव्वारा क्या है, चेंजफुल मतलब परिवर्तनशील है, लगातार क्या होता है, हर पल क्या करता रहता है, वो परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है। तो वो भी चाहते हैं हमारा हृदय क्या हो, परिवर्तनशील हो, ताजा हो। और कांस्टेंट माने निरंतरता, हमने भी बताया फव्वारा जो है लगातार निरंतर गति करता रहता है ना। तो कवि यानी पोएट जेम्स रूसेल लॉवेल भी चाहते हैं कि हे फव्वारे, हमारा भी हृदय ताजा, परिवर्तनशील, निरंतरता, ठीक है, और किसकी तरफ, अपवार्ड लाइक दी, अपवार्ड मतलब आगे की ओर बढ़ने की क्रिया, मेरे हृदय में भी क्या हो, प्राप्त हो, किसके जैसे, लाइक दी, तुम्हारे जैसे। यानी ये जितने गुण हैं, क्या गुण है, फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट और अपवार्ड, तो ये फव्वारे से कामना किए हुए हैं जेम्स रूसेल लॉवेल कि हे फव्वारे, हमारा भी हृदय तुम्हारे जैसा हो जाए। कैसा हो जाए, जैसे तुम्हारे में क्या है, ताजापन है, चेंजफुल परिवर्तनशील हो, कांस्टेंट निरंतरता है तुम्हारे अंदर,
अपवर्ड और ऊपर की ओर बढ़ने जैसी इच्छा है तुम्हारी, ऐसी शक्ति है। तो सो इस तरह के मैं कामना करता हूँ ये तुम्हारे जो अंदर गुण है मेरे भी अंदर या मेरे भी हृदय में हो जाए। तो स्टूडेंट्स, आपके क्लास 10 से इंग्लिश पोएट्री का पोयम 1 द फाउंटेन यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए प्लान लेकर के। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।